नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी एक्ट रेगुलेशन 2026 को लेकर और ख़ास करके क्यों जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो खुद के लिए मुसीबत मान रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस कानून में क्या है, क्या इसका उद्देश्य है और क्यों छात्रों को इस कानून से डर लगने लगा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं लोकल लेंस। पूरा वीडियो को समझाने के लिए हम आपको दो उदाहरण बताने वाले हैं, जिसमें पहला है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुल्ला अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में बैठे थे, जहां उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे पूरा देश जानता है। इस घटना के बाद रोहित का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा जन्म ही एक जानलेवा अनहोनी है। दूसरी घटना है 2019 की, जब एक 23 वर्षीय आदिवासी छात्रा पायल तन्वी ने अपने सीनियर डॉक्टरों के खिलाफ जातिगत उत्पीड़न का इल्जाम लगाती हैं और वो भी खुदकुशी कर लेती हैं। ये जो दोनों छात्र थे वो दलित समाज से आते थे और उनका आरोप था कि उन्होंने जातिगत उत्पीड़न झेला, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। जिसके बाद इनके परिजनों ने PIL दाखिल किया था, जिस पर जनवरी 2025 में कोर्ट ने यूजीसी को ये निर्देश दिए कि जातिगत भेदभाव को लेकर ऐसे कानून बनाइए जिससे इस पर लगाम लगाया जा सके। अब समझते हैं कि यूजीसी एक्ट 2026 क्या है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। भारत में उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा निकाय माना जाता है, यानी ये तय करती है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैसे चलेंगे, उनके नियम कैसे होंगे। प्रमोशन ऑफ यूटिलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, यह नियम जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समानता और सामाजिक समावेशन बढ़े। इसका मूल मकसद है SC, ST, OBC, धर्म, लिंग या किसी विशेष समूह के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसे नियम बनाए जो शिकायतों को जल्द हल करें। अब बात करते हैं कि इस नियम के मुख्य प्रावधान क्या है। ये नए नियम हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू होंगे। हर संस्थान में एक केंद्र बनाया जाएगा जहां भेदभाव के मामले की शिकायत दर्ज की जाएगी। ये कमेटियां शिकायतों को 24 घंटे में समाधान निकालने का प्रयास करेंगी। किसी भी समय शिकायत देने, मदद लेने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। अनुसंधान, निगरानी और रिपोर्टिंग वाले टीमों का गठन किया जाएगा। इन सारे नियमों का पालन न करने वाले यूजीसी कॉलेजों से अनुदान रोक दिया जाएगा, उनके डिग्री प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा या उन पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस एक्ट को लेकर जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो क्यों बवाल मचा रहे हैं। जनरल कैटेगरी के छात्रों को इस नियम से डर लग रहा है और वे इसे खुद के लिए मुश्किल मान रहे हैं। जनरल कैटेगरी के छात्रों का कहना है कि इस नियम से हमें डर लगने लगा है। वे इस नियम को खुद के लिए मुसीबत मान रहे हैं। इस नियम के तहत जनरल कैटेगरी के छात्रों को सिर्फ आरोपी माना जाएगा। उन्हें झूठी शिकायतों का डर सताने लगा है। आरंभ में इस नियम में झूठी शिकायतों के लिए जुर्माना का प्रावधान था, लेकिन अब उसे समाप्त कर दिया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति बिना प्रमाण के शिकायत कर सकता है और सामान्य कैटेगरी के छात्रों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि इस नियम की भाषा ऐसी है कि सामान्य वर्ग को भेदभाव का पीड़ा नहीं माना जाता, यानी केवल SC, ST, OBC जैसे वर्गों को ही माना जाता है कि उनके साथ भेदभाव होता है। उन्हें डर है कि जब सामान्य वर्ग के लोग मांग करेंगे कि उन्होंने भेदभाव झेला है तो वो इसे नहीं मानेंगे। इस मामले में जैसे ही शिकायत आती है, इक्विटी कमेटी तुरंत इंक्वायरी करेगी, जिससे कुछ छात्रों को लगता है कि बिना जांच पड़ताल के आपको आरोपी माना जा सकता है। इक्वलिटी स्क्वाड्स और नियमित निगरानी के कारण कुछ छात्रों को डर है कि कैंपस में संदेह का माहौल बन सकता है, खासकर सामान्य वर्ग के लिए। इस नियम के लागू होते ही सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। अलग अलग कॉलेजों और नगरों में छात्र इसके लिए विरोध जता रहे हैं और कुछ का कहना है कि नियम दोषपूर्ण है और सभी वर्गों के लिए सामान्य सुरक्षा नहीं देती। राजस्थान जैसे राज्यों में जनरल कैटेगरी समूहों ने समन्वय समितियां भी बनाई हैं ताकि सरकार से नियमों को पुनः देखने की मांग की जा सके। अब बात करते हैं कि इस कानून को लेकर यूजीसी और सरकार की क्या दलीलें हैं। इस कानून को लेकर यूजीसी और सरकार का कहना है कि ये नियम NEP 2020 की इक्विलिटी एंड इंक्लूजन नीति के अनुसार बनाया गया है। इसका मकसद सभी के लिए सुरक्षित और भेदभाव रहित कैंपस बनाना है। नियमों का उद्देश्य सूचना और शिकायत निवारण तेजी से करना है, ना कि किसी वर्ग को निशाना बनाना। दोस्तों, जैसे हर नियम के फायदे और नुकसान होते हैं, वैसे ही यूजीसी एक्ट रेगुलेशन 2026 में भी अच्छे उद्देश्य हैं, लेकिन इसमें इम्प्लीमेशन की जरूरत है। इसमें सेफ गार्ड की कमी है,
जिसे लेकर विवाद चल रहा है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को लगता है कि नियम सुनिश्चित सुरक्षा और जबकि कुछ लोग इसे भेदभाव रोकने वाला कदम मान रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इस नियम के बारे में क्या सोचते हैं। यह सही कदम है या फिर इस नियम में सुधार की जरूरत है।